हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट। बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का सेट नंबर जो होगा 2 नंबर होगा, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है, जिनका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर। इन्हीं का सेट बनाया हुआ है। तो आज हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 2 कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोगज कोई जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। कह रहे कि बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहे कि जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थकों द्वारा किया गया। 24 तीर्थकों द्वारा किया गया, ये अपने आप में बात सही है। जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ये भी अपने आप में सही है। 22वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। 22वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ये जो होगा गलत होगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। 4 में आ रहे 24वें तीर्थक वर्धमान महावीर थे। 24वें तीर्थक जो थे वर्धमान महावीर थे, यानी कि ये वाला सही होगा। यानी कि आपका सही होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है बुद्धघोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। इसका उल्लेख बुद्धघोष की सामंत पाशादिका में मिलता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, ये अपने आप में सही है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म में अंता की अवधारणा अस्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है, ये भी अपने आप में सही है। महायान बौद्ध शाखा ने बौद्धिस्त्व की अवधारणा प्रस्तुत की, यह भी सही है। अगला कि मिलिंद पनो एक पाली ग्रंथ है, जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागेश के बीच संवाद दर्ज है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कारण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ये नहीं थे। समुद्रगुप्त, हाँ ये थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय ये नहीं थे, कुमार प्रथम ये थे, यानी कि 2 और 4 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इश्तहारों में कौन सा कथन जो है सही है, तो उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सअस्तित्व को महान्वित किया गया था। ये वाला जो होगा आपका सही होगा, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरुआत की थी। ये सही है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। ये भी सही है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये जो होगा गलत होगा, यानी कि 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए साथ आने का फैसला कब किया? तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा। 1791 में जोनानाथक डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। सही बात है। पहली तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 में खुली थी। ये भी सही है। अगला है कि द पिट्स इंडिया एक्ट 1750। ये गलत है हुआ, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन जो डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है ए और आर, और उसमें देखना है कि क्या होगा। वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन की सलाह एवं मार्गदर्शन में शासकीय निर्देशों के अंतर्गत हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये जो होगा सही होगा। कह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन समूह में उठे असंतोष के लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक अभिव्यक्ति या सुरक्षित मूल्य प्रदान करती है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यह है भारत की अधीनता को समाप्त किया गया। भारत की अधीनता को समाप्त किया, यही जो है सही नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। ये अपने आप में सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गया था। ये भी सही है। वर्ष 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुटों चरमपंथी और नरमपंथी का विफल हो गए और इस अधिवेशन का अध्यक्षता SP सिन्हा ने किया था। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है किंतु 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अगस्त
1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधित योजना की घोषणा की और इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन किए थे? ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यरवदा के जेल में। यरवदा के जेल में ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कर इसने 2 बार भारत का दौरा किया, इसने 2 बार भारत का दौरा किया, ये सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। ये लाख गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि इसने भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन को संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। यह भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 2 सेवक जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं? तब BN राव और SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 है कथन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर जो है ए का व्याख्या सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर का मूल अधिकारों का अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती है? ठीक है, इधर देखते हैं ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये उद्देशिका को करती है, अपने आप में सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक अधिकार को। यहाँ 3 नंबर में है मौलिक अधिकार, ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। तो 14, 19 और 21 को क्या कहता है? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामलों को कलमाक्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा ये वाला गोलकनाथ यानी कि 2, फिर उसके बाद हो जाएगा केशवनाथ भारती 4, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक यानी कि मनी बिल की सही विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, इस दोनों सदनों के संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को
देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण यानी कि जीव के अधिकारों में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। कह रहा है कि ये दिया हुआ पंचायती राज समिति और वर्ष, ठीक है, CH हनुमंता राव, CH हनुमंता राव, ये कब का है? तो ये है आपका 1957, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये हो जाएगा आपका 1948, यानी कि ऑप्शन तीन सिर्फ इसी में है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में आते हैं। 27 नंबर कथन है, कथन है कि ज्वार भाटा समुद्र के स्तर का उतार चढ़ाव है जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। ये जो होगा अपने आप में सही है। दूसरा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये भी सही है। तो ये इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है परंतु 2 और 1 का कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को भी मिलान करते हैं। ये शहर है और ये उत्पादक है, मतलब उत्पाद होता है। डेट्रॉयड जो है, डेट्रॉयड सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पाद होता है? तो ये होता है मोटर कार में, ठीक है। एंटवर्प सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एंटवर्प, तो एंटवर्प होता है आपका हीरा तराशने में, यानी कि 1 और 2 जो होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो के लिए ये हो जाएगा और हार्बिन के लिए इस्पात हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, ये अपने आप में सही है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, कम नहीं अधिक होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां हैं, ठीक है। 31 नंबर कोपन की स्कीम के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों का मिलान करना है, ठीक है। ये जलवायु का प्रकार है और ये क्षेत्र है, ठीक है। इसको हम मिलान करते हैं। BWH किससे संबंधित है? तो ये है हमारा राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग से, यानी कि 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। DFC किससे संबंधित है? ये हमारा तो अरुणाचल प्रदेश से, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। मृदा की पहचान कीजिए, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 32 का
काली मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इसमें चूना, लौह, मैग्नीज, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। ये समांतर मृत्तिका में गंभीर और अपामार्ग होती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है, जो है काली मिट्टी। 32 नंबर ही मिलान करना है, गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी से, बागवानी और शहद से। तो 2 हो जाएगा, ये दोनों कट गया। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति जो है किससे संबंधित है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका ये संबंधित है, ये सॉरी, ग्रे संबंधित है आपको उर्वरक से। यानी कि 2 और 4, 2 और 4 हो गया, यानी कि 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बॉक्साइड और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। इधर बॉक्साइड दिया हुआ है और ये अब्रक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा है, ठीक है, तो बॉक्साइड सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका उड़ीसा में, और अब्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्वृष्ट होते हैं। ये अपने आप में सही बात है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये भी सही है। 1 और 2, ये कट गया, एक कट गया, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहीं से। यानी भारतीय कोयले में राख की अवधि मात्रा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो प्रतिशत ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और सेप्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन इधर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का लक्षद्वीप। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। 37 है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको रूस को। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस को दिया गया है। 38 है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने की लक्ष्य रखा गया है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। 100 गीगावाट ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है। स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा नीति आयोग से। नीति आयोग ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 है कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में कितने स्थान पे है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है तीसरा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो विश्व टेक समुद्री परिवहन समझौता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन प्रमुख विधेयक पारित किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है
कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे न्यूनतम 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये गलत है। 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये का सुनिश्चित मासिक भुगतान किया जाएगा। ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन के बीजिंग झाम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह अपने आप में सही है। इसका प्राकृतिक डीप ड्रॉप लगभग 40 मीटर है। ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये राइट होगा। 48 बेप्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया है। यह अपने आप में सही है। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति किए हैं, नहीं है पीएम किए हैं, मोदी जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट सी कर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण इसे स्वीडन में लॉन्च किया गया, ये गलत हो गया। इसे समुद्री जल के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपने आप में सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 रक्षा मंत्री द्वारा 24 जून 2025 को लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देशन और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर उस राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का क्या नाम है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 है उस मिशन का नाम क्या है जो शुभांशु शुक्ला को जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा? एक्सियम 4 यानी आकाश गंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के 3/35 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे WHO द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सही है। यह पहल देशों को 2035 तक प्रति व्यक्ति नमक का सेवन 5 ग्राम तक सीमित करने का आग्रह करती है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 के 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले जुलाई 2025 में कौन से 2 देश आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गए हैं? तो इंडोनेशिया और सऊदी अरब। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रडलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 के पेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो NNP बराबर GNP माइनस डिप्रेसेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व रवैया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 हो जाएगा। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन जो है सही? इस योजना का प्रारूप केवल PC महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। यह सही होगा। इस योजना में अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण पर विशेषकर भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 जो होगा अपने आप में सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है जो मिलान करना है। ठीक है,
मिलान करना है। क्या दिया हुआ है? ये सरकारी समितियां वर्षों के मिलान है, जो दो में अध्यक्ष, यह सरकारी समितियां और ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनका मिलान करना है, इनका मिलान करना है। 1989 में क्या हुआ था? DT लकड़ावाला ये आपसे मिल जाएगा, यानी कि तीन हो गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। 1997 में आपका हो जाएंगे BY अलंकर, यानी कि 2 हो गया। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर, स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? किस मुद्दे से संबंधित है? किस मुद्दे से संबंधित है? तो महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ये गलत हो जाएगा, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार हो जाएगा, ठीक है, प्रति परिवार हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इस योजना में होने वाले व्यय और केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होगा। 60 और 40 के अनुपात में होगा, केवल 2 जो होगा ये सही होगा, यानी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन के MSME का तात्पर्य क्या है? MSME का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म, लघु और माध्यम यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, यही वाला सही हो गया, ठीक है। आगे आते हैं 66 नंबर, वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कह रहा है कौन सा युग्म जो है गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म जो है गलत है? तो क्वांटम मैकेनिक गैलीलियो, ठीक है, यही वाला गलत हो जाएंगे। 67 फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ये किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 68 केंद्रीय विमुखी बल किसके लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय विमुखी बल किसके लिए उत्तरदायी है? तो 68 का राइट आंसर हो जाए वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल 4 गुणन में कम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होती है, ये गलत है। ये दाब दीवारों में पड़ता है, ये सही है। दाब तरल में प्रत्येक जगह रहता है, यानी कि 2 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करेंगे त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो 71 का इधर ऑप्शन है, 71 का डी हो जाएगा। तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस चरण सामान्य अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही जो है नहीं है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
74 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है, ये गलत हो गया। प्रत्येक नए पदार्थ का संघटन सदैव अस्थायी होता है, ये सही हो जाएगा। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, ये भी सही, यानी कि बी और सी यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। इस अवस्था में कण आयनाकृत अवस्था में होते हैं, ये वाला सही हो जाए। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, यह भी सही है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। 76 है कि बूझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई यानी सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिशिंग प्रदान करता है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 76 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए। इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए। उपरोक्त अभिक्रिया HgO, Hg और O2 की क्रमिक अवस्था है, क्रमिक अवस्था है, तो यह है ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जो है क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 79 में। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मेडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मेडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो मेडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग है और इधर सामान्य नाम है, वर्ग है और इधर सामान्य नाम है। तो कह रहा क्लोरोफाइसी, ये हो जाएगा हरे शैवाल से, यानी कि बी। ठीक है, ये दोनों कट गया। फियोफाइसी, तो फियोफाइसी संबंधित है भूरा शैवाल से, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर भी मिलान करना है, 81 नंबर भी मिलान करना है। तो गोल्जी बॉडी किससे संबंधित है, तो ये हमारा लाइसोसोम का निर्माण करता है, यानी कि 2 हो गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इसमें कौन सा कथन जो है गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चूज कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 है कि मार्च 2025 में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन 3, ऑप्शन सी यानी म्यांमार होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मा जो है म्यांमार से संबंधित है। 86 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो कौन सा मिलान सही है देखते हैं। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व कटक, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 87 का हो जाएगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड
जुड़वा कहा गया है, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले लेकर आखिरी तक के सही कालानुसार को क्रमित करिए। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हो जाएगा मतदाता का फोटो, 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोट्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर। फिर उसके बाद नोटा हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद वोटर वेरिफिकेशन हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, यही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुदेशीय बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी बिस्मटेक का सदस्य नहीं है? बिस्मटेक का सदस्य नहीं है, तो ये थाईलैंड जो है बिस्मटेक का सदस्य नहीं, सॉरी 1 मिनट, 90 बिस्मटेक का सदस्य जो है इंडोनेशिया नहीं है। बिस्मटेक का सदस्य जो है इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया बिस्मटेक का सदस्य इंडोनेशिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को, यानी कि 3 ये दोनों कट गया। आदित्य L1 जो है ये हमारा 2 सितंबर को हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। इनसैट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को, यानी ये हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो चरम परत उत्कर्ष, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको तत्सम कहा जाता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है? तो 94 में हो जाएगा इंटर, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 95 में कौन सा हो जाएगा? 95 का हो जाएगा हैव, ठीक है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 12-24। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 25%। 98 का राइट आंसर हो जाएगा 3600 और 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा कनेरू हम्पी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विज्ञान जागरूक रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है, अपने आप में सही है। पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, यह भी सही है, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले सेट में।